हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। पहला है ये ब्लू स्टोन, सेकंड है ये वाइट स्टोन एंड थर्ड है ये ग्रीन स्टोन। बट चूज करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए एंड कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए, अपने आंखें बंद करिए एंड अपने इंट्यूशन से एक स्टोन चूज करिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि एक जनरल रीडिंग है। अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, और अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई दूसरा स्टोन चूज कर सकते हो या कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने ये ब्लू स्टोन चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। तो हमारे पास जो कार्ड्स है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में वो काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो अपना इन्वॉल्वमेंट शो करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हैं इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स और आपके टुवर्ड्स, मुझे लगता है। एंड आप उन्हें एक होमली एक फील देते हो, आप उन्हें पूरा इमोशनल फुलफिलमेंट आप दे पाते हो उन्हें, आप पूरी तरह से उन्हें खुश रख पाते हो। आपके साथ वो एक सेंस ऑफ कामनेस और पीसफुल वो फील करते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें पीस मिलता है जब वो आपके साथ होते हैं। उन्हें लगता है वो उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, एंड अपनी लाइफ में जो अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है वो आपके साथ उन्हें मिलती है। बट आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, या हो सकता है कि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से। जो बाहर की जो चीज़ें हो रही हैं उससे वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अब खुद को, एंड अपनी जो इनर जो वॉइस है उसे नहीं सुन रहे हैं वो। एंड इसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होने वाला है, इस कनेक्शन में आगे क्या होगा। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। रातों को हो सकता है उन्हें अच्छी तरह से वो सो नहीं पाते हैं, या रातों को वो उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं उन्हें। तो इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खुद को काम डाउन करने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को, खुद की जो इनर वॉइस है उसे नहीं सुन रहे हैं। एंड इसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तरफ आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, बट उन्हें ये भी लगता है कि ये रिलेशनशिप उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी देती है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें पसंद है, अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें उन्हें पसंद है। इसकी वजह से ये जो इंसान है वो खुद की इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपको शो नहीं कर रहे हैं वो कि वो कैसा फील करते हैं, या इस रिलेशनशिप का कुछ उन्हें फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं, ये रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसी टर्न आउट होगी। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में एक रूटीन है, एक स्टेबिलिटी है। हो सकता है अगर आप सेपरेशन में हो तो उस चीज़ को वो तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। उनकी लाइफ जैसे चल रही है, उन्हें लगता है कि अगर वो फिर से आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो उनका ये जो स्टेबिलिटी है वो फिर से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस रिलेशनशिप को लेके, और अगर वो
को फिर से आपसे कांटेक्ट करे तो हो सकता है अभी जो उन्होंने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया है, बहुत डिफिकल्ट पीरियड था उन्हें उनके लिए कि उन्होंने अपनी लाइफ को फिर से ऑर्गेनाइज किया है, फिर से एक ट्रैक पे वो ले आ पाए हैं आपके जो पर्सन है। तो उन्हें लगता है कि अगर वो फिर से आपको कांटेक्ट करें या फिर से आपको अपनी लाइफ में लाएं तो उनका ये जो इस ट्रैक से फिर से वो हट जाएंगे, फिर से उनकी लाइफ अनस्टेबल हो सकती है, क्योंकि वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है। क्या ये रिलेशनशिप एक साइड है जो बहुत ज़्यादा खुश होता है आपको देख के, आपको आपके साथ हर वक्त वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो काम भी करना चाहते हैं, बट एक साइड ऐसा भी है जहाँ पे उन्हें ये रिलेशनशिप टेंशन भी देता है, उन्हें ये कनेक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी लग सकता है एंड उन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस में हो जाते हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। तो इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ये जो उन्होंने अपनी लाइफ को फिर से ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको फिर से अपनी लाइफ में लाए तो उनका ये जो ऑर्गेनाइज जो उनकी लाइफ है, जो उनकी एक स्टेबल लाइफ चल रही है अभी, वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाएगी, कहीं ना कहीं फिर से हो सकता है कि इंस्टेबिलिटी आ जाए उनकी लाइफ में, या उन्हें ऐसा लगे कि फ्यूचर कैसा होगा, फिर से वो अनसर्टेनिटी आ जाए उन्हें उनकी लाइफ में। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके, एंड उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें चॉइस लेनी पड़ेगी, उन्हें कुछ डिसाइड करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में उन्हें कुछ चॉइस लेना है, उन्हें डिसाइड करना है किसी चीज़ के बारे में कि वो इस रिलेशनशिप को चूज़ करें या जो उनका सेकंड ऑप्शन है उसे चूज़ करें वो। तो इसकी वजह से वो, क्योंकि वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है वो अवॉइड भी कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप के बारे में वो रिफ्लेक्ट करना, पूरी तरह से सोचना कि उन्हें क्या चाहिए एक्चुअली लाइफ में, क्या वो अभी लाइफ में अपनी खुश हैं या उन्हें आपका ये जो कनेक्शन है फिर से वापस चाहिए। तो वो अवॉइड कर रहे हैं इस पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से सोचने का टाइम वो नहीं दे रहे हैं खुद को, एंड वो जो चॉइस उन्हें लेनी है हो सकता है वो भी नहीं लेना चाहते इस टाइम पे, एंड वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करके सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा शो कर रहे हो कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में खुश हैं एंड उनकी लाइफ सही तरह से चल रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो सकते हैं, आपके पर्सन को डेफिनेटली कंट्रोल पसंद है, कि डोमिनेट करना हो सकता है पसंद हो, या उन्हें बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए उन्हें उसी टाइम पे वो चाहिए, उन्हें डिलेज हो सकता है पसंद ना हो। तो इसकी वजह से आपका सिचुएशन, आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा उनके लिए अनसर्टेन है, उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। इसकी वजह से वो इसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी लाइफ अभी एक स्टेबल लाइफ बन चुकी है, वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही कंटिन्यू करा जाए। हो सकता है कि वो अभी चेंज ना चाहते हों उनकी लाइफ में, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है उन्हें बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लगता है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स को देखते हैं। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, द जजमेंट रिवर्स्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा केओटिक है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आप दोनों के कनेक्शन में, एंड हो सकता है कि वो इस पॉइंट पे, इस रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए वो कंफ्यूज्ड है। हो सकता है उन्हें, उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, उनके पास चॉइसेस हैं, कोई डिसीजन ही नहीं लेना चाहते वो अभी। उन्हें लगता है कि अगर वो उन्होंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये कनेक्शन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो एक चीज़ चूज़ कर ले तो हो सकता है आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं वो उन्हें लूज़ करना पड़ेगा या कहीं खो देंगे वो ये कनेक्शन। तो इसलिए वो अभी डिसीजन ही नहीं लेना चाहते,
एंड इसलिए आपको भी हो सकता है उन्होंने कंफ्यूज ही करके रखा है कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं या कुछ शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहते हैं और अभी कुछ एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को तो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है आपसे बात होती भी है तो बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं या पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जो काम है वही उसी से रिलेटेड वो बात करते हैं। एज सच अपने फीलिंग्स के बारे में या वो कैसा इस रिलेशनशिप के लिए कैसा वो सोचते हैं या कैसा फील करते हैं वो नहीं शो करना चाहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा वो लॉजिकल माइंड से सोचना चाहते हैं कि उनके लिए क्या सही होगा आगे फ्यूचर में, एंड इसकी वजह से ही वो बिल्कुल अपनी इमोशंस को उन्होंने हाइड कर लिया है, छुपाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपको हो सकता है ट्रस्ट भी ना कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ट्रस्ट करके वो फिर से दुखी होंगे या फिर से उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा उनके लिए पेन होगा, तो इसलिए वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। आपसे हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है छुपा भी रहे हों, या छुपा नहीं रहे तो मतलब अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना चाहते कि उनके लिए ये रिलेशनशिप कितना इम्पॉर्टेंट है। बट वही है, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, क्योंकि वो शो नहीं करना चाहते कि उनके लिए ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा मैटर करता है, कितना इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से हो सकता है वो डिफेंसिव बिहेव कर रहे हों, बिल्कुल आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या आपको उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको बिल्कुल भी वो नहीं बता रहे हैं, या वो फ्यूचर क्या देखते हैं हो सकता है उसके बारे में भी वो आपको नहीं बता रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में आप दोनों का क्या होगा वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फिश डेफिनेटली बिहेव कर रहे हैं आपके पर्सन। उन्हें बस अभी अब खुद के सर्वाइवल पे काम करना है, वो खुद को बस इस सिचुएशन से कैसे भी करके सरवाइव करना चाहते हैं, एंड इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, अपना ही सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, आपका नहीं सोच रहे हैं कि वो आपको कितना हर्ट कर रहे हैं। बट फ्यूचर में हो सकता है कि अब अपने जो उन्होंने अपने अराउंड जो वॉल्स क्रिएट किया है, जो अपने इमोशंस को वो शो नहीं कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि धीरे धीरे वो आपको अपनी लाइफ में फिर से एंटर करवाएं या फिर से ओपन अप होने की कोशिश करें आपसे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अभी ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में, वो एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि आपसे फिर से ओपन अप हो सके एंड फिर से आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में शो कर सके। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लगता है ये जो कनेक्शन है आप दोनों का बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा उनके लिए टेंशन क्रिएट कर रहा है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है उनके लिए ये कनेक्शन, एंड इसी की वजह से हो सकता है जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आई हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो या ऐसा कुछ है तो। आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एंड वाटर साइन में कैंसर हो सकते हैं या पाइसेस। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये वाइट स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी। हमारे पास है क्वीन ऑफ रॉड्स, द वर्ल्ड, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील आप दोनों के बीच, आप दोनों के कनेक्शन के बीच डेफिनेटली कुछ एंडिंग आया है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, एंड आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हो सकता है कि टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने टेंशन ले लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे वो, तो उन्होंने बहुत पेन फील किया है।
जो भी आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है तो इसकी वजह से वो अभी चाहते हैं कि थोड़ा वो खुद को रिकवर कर पाएँ। जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको अच्छी तरह से सोच के थोड़ा वो रेस्ट लेना चाहते हैं ताकि वो उससे रिकवर कर पाए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। वो फिर से इस रिलेशनशिप में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी एंड हो गया था, मुझे लगता है कि अभी वो फिर से आप दोनों के रिलेशनशिप में चाहते हैं कि कुछ फिर से स्टार्ट हो पाए, फिर से न्यू बिगनिंग आ पाए आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट आपके जो पर्सन है बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हैंडल कर रहे हो ऑलरेडी। उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। बट डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो पाए। एटलीस्ट आप दोनों फ्रेंड्स तो रह पाओ, अगर आप नहीं चाहते कुछ और तो। इसलिए वो अपनी लाइफ में स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है लाइफ में उनकी चल रही हो एंड लाइफ में वो हैंडल कर रहे हो, तो इसलिए वो अपनी लाइफ में अब आपके लिए स्पेस बनाना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि वो कैसे करके आपको अपनी लाइफ में आपकी जगह अपनी लाइफ में बना पाए। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं आपके पर्सन। आप दोनों के बीच में जो भी एंडिंग्स हो गई हैं वो चाहते हैं कि उसे भुला दिया जाए एंड आप दोनों फिर से मूव ऑन कर पाओ एक साथ। अगर रिलेशनशिप में नहीं, एटलीस्ट फ्रेंड्स की तरह ही। तो आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपकी लाइफ आपको कुछ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेक हो। एंड बट आपके पर्सन इतने मैच्योर नहीं है कि पूरी तरह से इस रिलेशनशिप के लिए वो रेडी हैं। बट डेफिनेटली वो ट्राई कर रहे हैं। उनके इंटेंशंस डेफिनेटली हैं कि फिर से वो कुछ स्टार्ट कर पाए आप दोनों के बीच। बट मुझे लगता है थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आप भी चाहते हो। बट एटलीस्ट आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ पास्ट में, वो उससे भुला पाए, उससे रिकवर कर पाए एंड आप दोनों एक अग्रीमेंट पे पहुंच सको। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, हैंग्ड रिवर्स्ड, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ। तो मुझे लगता है पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जो भी जितना आप पहले खुश थे, हो सकता है उसमें झगड़े होने लगे, या आपको कुछ मिसिंग लग रहा था, या आपके पर्सन को कुछ मिसिंग लग रहा था रिलेशनशिप में। जो पहले आप दोनों फील करते थे एक दूसरे के लिए, हो सकता है कि धीरे धीरे आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ने लगे एंड आपके पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रहे थे कि वो क्या गलत कर रहे हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, या वो बिल्कुल शो नहीं कर पा रहे थे कि वो कैसा फील करते हैं, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझ नहीं पा रहे थे कि आप कैसा फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में एंड क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड इसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत सारे झगड़े हुए हों, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं इसकी वजह से। बट आपके जो पर्सन है अभी वो चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको कुछ ऑफर कर पाएँ एंड कुछ फिर से स्टार्ट हो पाए आप दोनों के बीच। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, वो चाहते हैं कि वो उससे आगे बढ़ पाएँ। एंड क्योंकि आप डेफिनेटली उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रख पाते थे। वो जानते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइप का रिलेशनशिप था, आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे।
इसलिए वो इस रिलेशनशिप में अब काम करना चाहते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो इतने मेच्योर नहीं हैं कि पूरी तरह से समझ पाएँ। उन्हें थोड़ा डेफिनेटली मेच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से समझने में उन्हें थोड़ा टाइम लगे, बट डेफिनेटली वो ट्राई करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट वो स्टेप लेना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए, वो रीबर्थ हो पाए इस रिलेशनशिप का। एंड आप दोनों एटलीस्ट एक कनेक्शन मेंटेन करके रख पाओ फ्यूचर में भी। एंड आप दोनों ही एक दूसरे को फॉरगिव कर पाओ पास्ट के लिए। हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझ नहीं पाए, आपके पर्सपेक्टिव से वो सोच नहीं पाए कि वो क्या गलत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या क्या उन्हें ऐड करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, या इस रिलेशनशिप में जो उन्हें जितना उन्हें काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे, वो इतने एफर्ट्स नहीं दिखा पा रहे थे पास्ट में। एंड इसकी वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। एंड वो ये चीज़ समझ पा रहे कि उनकी भी बहुत ज़्यादा गलती थी पास्ट में। एंड इसलिए वो अभी एटलीस्ट इंटेंशंस रखते हैं कि आपके साथ कुछ स्टार्ट कर पाए फिर से। आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप फायर साइन भी हो सकते हो, लियो एंड एरीज। अर्थ साइन भी हो सकते हो आप, कैप्रिकॉन एंड टॉरस। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। तो हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। आई फील आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व्ड है। उनके पास 2 चॉइसेस हैं एंड हो सकता है कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड इस रिलेशनशिप से उन्होंने इस रिलेशनशिप को उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। या वो ये ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया है किसी और के लिए। एंड इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। वो बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको इजीली ट्रस्ट कर पाना उनके लिए मुश्किल है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है किसी तरह से। बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस हैं, बहुत ज़्यादा ही अलर्ट हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन में। एंड उन्हें ऐसा भी हो सकता है, फील हो रहा हो कि बहुत ज़्यादा गॉसिप इन्वॉल्व्ड है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व्ड हैं, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है इस रिलेशनशिप में। इसलिए उन्हें वो बहुत ज़्यादा अपने लॉजिकल माइंड से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही होगा फ्यूचर में। क्या ये जो आपका कनेक्शन है वो उनके लिए फ्यूचर में उन्हें बेनिफिट देगा कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा वो अपने लॉजिकल माइंड से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं इस कनेक्शन को लेके कि आपके क्या मोटिव्स हैं या आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में। एंड उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत गॉसिप्स हो सकती हैं, या आप बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, उन्हें ऐसा फील होता है। या हो सकता है उन्हें उनके फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो थर्ड पार्टी उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है। एंड इसकी वजह से हो सकता है कि वो
काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव फील कर रहे हो, एंड उन्हें लगता है कि उन्हें रिवेंज चाहिए या उन्हें जस्टिस चाहिए इस कनेक्शन में। बट डेफिनेटली किसी ने मूव ऑन करने की कोशिश की है, किसी ने इस रिलेशनशिप को छोड़ने की कोशिश की है, या किसी और पर्सन के टुवर्ड्स जाने की कोशिश की है, या उन्हें ऐसा भी फील हो सकता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो उनके मोटिव्स को लेके, एंड आप पूरी तरह से उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड इसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो गार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा अप हैं, आप बिल्कुल अब उन्हें उनसे डील नहीं करना चाहते अगर वो अपने मोटिव्स को नहीं शो करेंगे या अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पावर में हो, एंड आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए, तो वो ऐसा भी फील कर सकते हैं। आपसे जो रेजोनेट करे आप वो लीजिएगा। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, जजमेंट, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। आप दोनों के बीच में एक अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। बिल्कुल भी आप दोनों सर्टेन फील नहीं कर रहे कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाने वाली है। हो सकता है आप दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें चाहते हो इस कनेक्शन में। आप हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी चाहते हो, इस एक रिलेशनशिप चाहते हो, एंड आपके पर्सन हो सकता है कि फ्रीडम चाहते हैं अपनी, या वाइस वर्सा, जो भी आपसे रेजोनेट करे। तो इसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। आप दोनों बिल्कुल भी एक तरह से नहीं सोच रहे हो, या आप दोनों के जो गोल्स हैं बहुत ही डिफरेंट है। आप दोनों इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो वो बहुत अलग हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड आपके जो पर्सन है वो उन्हें मुझे लगता है कि क्लियर माइंड से सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप को कहाँ देखते हैं, एंड वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। बट आपके पर्सन बिल्कुल भी सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं खुद को। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो दूसरी चीज़ों में बिजी हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, एंड इसकी वजह से वो खुद को सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। एंड इसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। वो आपको ऐसा लग सकता है कि वो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं शो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या आपको ऐसा लग सकता है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है बहुत फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बट इस टाइम पे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है, वो क्या चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ही हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेंटली वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, मेंटली वो बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड इसकी वजह से वो बिल्कुल भी शांत दिमाग से सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि कोई जो अपॉर्चुनिटी है उनके हाथ से वो चली गई है, एंड उस अपॉर्चुनिटी का ही उनके दिमाग में सिर्फ वो चीज़ ही बार बार घूमे जा रही है। वो ये नहीं देख पा रहे कि उनके पास फ्यूचर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। उस चीज़ से दुखी हैं कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में भी बिल्कुल खुश नहीं है आपके पर्सन, एंड उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें करना क्या है लाइफ में आगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ से बोर्ड हो चुके हैं, या उन्हें कोई भी चीज़ खुश नहीं कर पा रही है। एंड बिल्कुल ही मुझे लगता है एक लाइफ में एक बिल्कुल मोनोटनी आ चुकी है, लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, या लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं रही उनकी लाइफ में। एंड इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो फ्रीडम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो अब सारे स्ट्रेस एंड टेंशन से भाग सके, एस्केप कर सके। तो आपके लिए 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है।
4 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके जो पर्सन है अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं, वो थक चुके हैं अपने लाइफ से, उनकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी अलग चीज़ें नहीं हो रही हैं या उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो बिल्कुल ही अटक गए हैं, बिल्कुल भी उन्हें कुछ भी नया नहीं हो रहा उनकी लाइफ में। आप दोनों जो चाहते हो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं एंड इसकी वजह से आप दोनों बिल्कुल भी आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा है। एंड आपके पर्सन को भी यही लगता है कि आप दोनों बहुत अलग चीज़ें चाहते हो, बहुत ही डिफरेंट हो। आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर प्रोमिनेंट है, या स्कॉर्पियो भी, एंड एयर साइन भी हो सकते हो, लिब्रा, और अर्थ साइन भी हो सकते हो, कैप्रिकॉन प्रोमिनेंट है। बट साइंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।